Draw a flow chart to determine student's final grade and indicate whether it is passing or failing. The final grade is calculating as the average of 4 subjects marks. ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 सब्जेक्ट मार्क्स का एवरेज निकालना है और बताना है कि पास है या फेल है। अब इसमें बच्चों को एक कंडीशन नहीं दी है पास फेल होने की, तो आप खुद लगा सकते हो। आप बच्चों को 33% पे भी पास कर सकते हो, 40% पे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन होती कि 33% वाला पास है, 50% वाला ही पास करना है, तब आप वो स्पेसिफिक कंडीशन यूज करोगे। बट यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसलिए आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कोड देखो। सबसे पहले 4 मार्क्स इनपुट कराओगे। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स लिए M1 M2 M3 M4 और इनपुट करा लिया। ठीक है, यहाँ पे एक और को बंद ब्रैकेट्स आएंगे बंद करने के लिए। M1 में पहले सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करा लिए। आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट हिंदी, ऐसे एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ, सब्जेक्ट साइंस, ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने 4 वेरिएबल में इनपुट करा लिए। उसके बाद एक वेरिएबल लिया ग्रेड, जिसमें आपने एवरेज निकाला। अब एवरेज आपको पता है सम ऑफ ऑल दी नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स होता है। तो सम करोगे इन सारे ही वेरिएबल्स का, उसके बाद टोटल कितने हैं 4, उससे डिवाइड कर दोगे और जो आएगा उसको आप ग्रेड में आपने सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने इफ ऐसी कंडीशन लगाई। अब उन्होंने कहा है ना कि उसके बेस पे पास या फेल बताना है। ठीक है, तो अगर ग्रेड 50 से ज्यादा है तो पास। आप यहाँ पे 33 भी कर सकते हो। ठीक है, अगर 50 से ज्यादा नहीं है तो फेल। इस तरीके से उन्होंने इसका कोड बनाया। अब इसका फ्लो डायग्राम देखो। स्टार्ट, इनपुट लिए हमने 4 वेरिएबल्स, फिर ग्रेड में इनका एवरेज प्रोसेस करा लिया। उसके बाद हमने डिसीजन बॉक्स यूज करके ये देखा क्या 50 से ज्यादा ग्रेड है उसके, अगर है तो पास, नहीं तो फेल। ठीक है, उसके बाद एंड हो गया। अब इसका सीडो कोड देखो। इनपुट कराए 4 सब्जेक्ट्स मार्क्स, सेट करा ग्रेड को बाय एडिंग ऑल 4 सब्जेक्ट्स। हमने सेट ही तो करा था सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करने के बाद। मार्क्स एंड देन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, उसके बाद हमने उसे 4 से डिवाइड कर दिया। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 50 देन डिस्प्ले पास, अदरवाइज डिस्प्ले फॉल्स। तो सीडो कोड मैंने आपको बताया था, सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस में आप इसको लिखते हो, तो जो कि एक लेमैन भी आराम से समझ सकता है और ये कोड लेमैन आराम से समझ सकता है। अब यहाँ पे देखो, लार्जेस्ट नंबर हमें प्रिंट कराना है अमंग 3। ठीक है, सबसे पहले 3 नंबर इनपुट कराओगे, A B C, राइट। 3 नंबर इनपुट कराए क्योंकि हमें 3 में से ग्रेटेस्ट बताना है। उसके बाद क्या किया, इफ और एल्स। इफ अगर A B से बड़ा है तो इसके अंदर जाएगा और वो चेक करेगा। A B से हमने यहाँ चेक कर लिया, अगर A C से भी बड़ा होगा तो A ग्रेटेस्ट हो जाएगा ना, A B से बड़ा है। और अगर A C से भी बड़ा होगा तो A ग्रेटेस्ट मतलब लार्जेस्ट हो जाएगा। और अगर A B से तो बड़ा है मगर C से छोटा है तो C ग्रेटेस्ट हो जाएगा, राइट। तो यही कंडीशन यहाँ पे लगाई है। अगर A B से बड़ा नहीं है तो यानी B बड़ा है A से, और अगर B C से भी बड़ा हो गया तो B लार्जेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज C लार्जेस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, ये इसका सीडो कोड देखो। इनपुट B, input 3 numbers A, B, C. If A is greater than B and A is greater than C, then display A is the largest number. यही तो बताया, A B से भी बड़ा हो और A C से भी बड़ा हो तो A लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा।
अदरवाइज डिस्प्ले सी इज द लार्जेस्ट नंबर, अदरवाइज सी को लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले कर दो। इफ सी इज ग्रेटर देन, अदरवाइज इफ सी इज ग्रेटर देन, b is greater than c, then display b is the largest number, otherwise c is the largest number। तो ये सीडो कोड है प्रीवियस प्रोग्राम का, मतलब लार्जेस्ट नंबर अमंग थ्री। अब डिसीजन बॉक्स में देखो, अगर a b से बड़ा है तो a c से चेक करेगा, ठीक है। अगर a b से भी बड़ा हो गया और a c से भी बड़ा हो गया तो a बड़ा हो गया। a b से तो बड़ा है पर c से छोटा है, तो ए क्या होगा, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया ना इसके अकॉर्डिंगली। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी बी बड़ा हो जाता है ए से, तो बी सी के लिए चेक होगा, तो बी लार्जेस्ट हो जाएगा, वरना सी लार्जेस्ट हो जाएगा लास्ट कंडीशन। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू नंबर एन एंटर बाय यूजर। अब हमें क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करने हैं जहां तक यूजर चाहता है। तो अब हम क्या करेंगे, यूजर से एक लिमिट एंटर कराएंगे कि कहाँ तक आप चाहते हो कि नंबर डिस्प्ले हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ये होगा ना अंटिल यूजर वांट्स, तब आपको ना एक लिमिट एंटर करानी होगी यूजर से। तो अब जैसे एक वेरिएबल ले लिया s इक्वल्स टू 0, उसके बाद आपने एक वेरिएबल में यूजर से लिमिट एंटर करा ली कि आप लिमिट डाल दें कि कहाँ तक आपको नंबर चाहिए। उसके बाद फॉर लूप चलाया n+1 तक। क्यों, क्योंकि जैसे कि यूजर ने 20 लिमिट दी तो 19 तक चेक करेगा, है ना, इसलिए हमें एक ज्यादा लेना पड़ेगा, राइट। अगर लिमिट 20 दी तो हम चाहते हैं कि वो 20 तक ही चेक करें, ओके। तो इसमें n+1 21 हो जाएगा, उसके बाद ये 20 तक चेक होगी। इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अब मॉड्यूलस का मतलब मैंने कल ही बताया था, यानी 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 आएगा तो इसका मतलब वो इवन नंबर है, राइट। तो क्या होगा, s इक्वल टू एस, s में हम प्लस कर देंगे तो वो डिस्प्ले कर जो जैसे कि 2 पहला नंबर आया तो वो s में चला जाएगा। अब दूसरा नंबर आया 4, तो s की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो यानी 6 स्टोर हो जाएगा s में। समझ आ रहा है किस तरह की सम होगा, जो i की वैल्यू यहाँ पे 0 दे देगी वही वैल्यू नीचे जाके s में ऐड हो जाएगी। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। जो भी वैल्यू जैसे 12 आया, डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर आया 0, ठीक है। तो ये i की वैल्यू 12 के लिए चेक हुआ तो वो नीचे जाके s में ही ऐड हो जाएगी और प्रिंट कर देगा s। तो उसके बाद क्या होगा, s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। क्या करना है अब आपको, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 20 एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। इसमें प्रोग्राम बनाना है जो रीड करे 2 नंबर को और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है।